सुस्वागतम बच्चों। ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। आइए आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ नंबर 18 पढ़ेंगे बच्चों। हमारे पाठ का नाम है बुद्धिमान बकरियाँ, इंग्लिश में वाइज गोट्स। ठीक है, जो पेज नंबर 28 एंड 29 पर है बच्चों। ठीक है, आपके वर्कबुक में। ओके, आइए ये देखिए हमारे पाठ का नाम है बुद्धिमान बकरियाँ और वर्कबुक का पेज है बच्चों। जैसा कि आप सब जानते हो, आप लोगों को भी पास है, आप लोगों ने भी देखा होगा। ठीक है, आइए इन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं बच्चों। ठीक है, बुद्धिमान बकरियाँ वाइज गोट्स। इसमें 2 बकरियों की कहानी है और 2 भेड़ियों की कहानी है। ठीक है, बकरियों के बारे में बताया गया है कि बकरियाँ बड़ी समझदार हैं और भेड़ियों के बारे में बताया गया है कि भेड़ियाँ बहुत ही दुष्ट हैं, बहुत ही नासमझ हैं। ठीक है, होता है दोनों के बारे में बताया गया है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं। एक गांव के पास से एक नदी बहती थी। नदी पर लकड़ी का सकरा पुल था। एक बार पुल के दोनों सिरों से 2 बकरियां चली। दोनों पुल के बीचों बीच पहुंची। पुल से एक बार एक ही बकरी पार उतर सकती थी। दोनों बकरियां समझदार थी। एक बकरी नीचे बैठ गई, दूसरी बकरी उसके ऊपर से होकर दूसरी ओर चली गई। फिर पहली बकरी उठी, वह भी पुल पार गई। दोनों बकरियां पुल के उस तरफ पहुंच गईं। कुछ देर बाद उस पुल के दोनों सिरों से 2 भेड़िए आए। दोनों पुल पर आगे बढ़े। दोनों भेड़िए पुल के बीचों बीच पहुँचे। दोनों ही पहले पार जाना चाहते थे, इसलिए दोनों लड़ने लगे और नदी में जा गिरे। दोनों पानी में डूब गए। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में आया। जब इसे आप पढ़ेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि बकरियां किस प्रकार से समझदारी दिखाएं और भेड़िया किस प्रकार से नासमझी दिखाएं बच्चों। ठीक है, आइए इनको समझ लेते हैं हम लोग कुछ इस प्रकार से। देखिए 2 बकरियां हैं, दोनों बकरियां एक दूसरे से बात करते हुए हमें स्क्रीन में नज़र आ रही हैं बच्चों। ठीक है, एक गांव के पास से एक नदी बहती थी। ठीक है, नदी पर लकड़ी का सकरा पुल था। सकरा यानी बहुत ही थीन, बहुत ही पतला पुल था। और एक बार पुल के दोनों सिरों से 2 बकरियां चले। दोनों सिरों से, जैसा कि आप देख सकते हो कि एक तरफ से एक बकरी आ रही है, दूसरे तरफ से दूसरी बकरी आ रही है। और दोनों बकरियों ने क्या किया, जब बीचों बीच वो पहुंची तब उन्हें एहसास हुआ, तब उन्हें पता चला कि ये तो हम लोग बीच में आ गए। और दोनों को मालूम नहीं था जब वो दोनों सिरों से चले थे तब। ठीक है, और दोनों को पार उतरना था, तो एक बकरी पार उतर सकती थी। ऐसा हुआ कि जो पुल है, जो सकरा पुल है, पतला पुल है, उस पर से एक टाइम पे, एक समय पे, एक बार में एक ही बकरी पार उतर सकती थी। तो दोनों बकरियां समझदार थी, दोनों ने बड़ी समझदारी दिखाई, बड़ी चालाकी पूर्वक। एक बकरी नीचे बैठ गई। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक बकरी नीचे बैठ गई और दूसरी बकरी उसके ऊपर से किस प्रकार से, देखिए, पार उतर गई है। किस प्रकार से वो उसे लांघते हुए, उसे क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रही है। ठीक है, फिर पहली बकरी उठी और वह भी पुल पर से आगे बढ़ गई, आगे चली गई। तो इस प्रकार से दोनों ने बड़ी समझदारी के साथ आगे बढ़े और दोनों अपने अपने लक्ष्य तक चले गए, यानी अपने अपने किनारों पर चले गए।
ठीक है। दोनों बीच में जब पहुंचते हैं तभी उन्हें पता चलता है, नहीं तो बकरियां तो काफ़ी समझदार थी, तो एक पर चली जाती तो दूसरी आती, लेकिन दोनों को पता नहीं था। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है बच्चों कि हमें किसी चीज़ का पता नहीं होता और हम मध्य में जाकर मालूम पड़ता है, तो हम अगर समझदारी से कार्य करते हैं, समझदारी से अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से काम लेते हैं, तो हमारा बनता हुआ काम और अच्छे से बन जाता है और बिगड़ा हुआ काम भी बनने को हो जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से बकरियों ने भी वही कार्य किया है कि बड़ी समझदार थी, बड़ी होशियार थी और होशियारी से उन्होंने आगे बढ़ गए, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर ली। ठीक है। तो इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें यही सीख देना चाहते हैं कि हमें पॉजिटिविटी को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, सकारात्मक विचारों को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, और जब हम सकारात्मक विचार को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं तब हमें हमारे गोल तक जाने से कोई रोक पाता नहीं है। ठीक है। और दूसरी तरफ आप देखिए कि दो भेड़िए हैं। ठीक है। कुछ ही देर बाद नारों पर दो भेड़िए आए, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो कि किस प्रकार से एक लकड़ी का पुल है और उस पुल पर दो भेड़िए आ जाते हैं। वो भी दोनों मध्य में आते हैं, बीच में आते हैं। जैसे ही बीचों बीच पहुंचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि हम दोनों तो बीच में आ गए, और दोनों पहले पार उतरना चाहते हैं। दोनों में कोई धैर्य, कोई पेशेंस नहीं है, कोई समझदारी की बात नहीं है, तो इसीलिए दोनों पार उतरना चाहते हैं और दोनों बीच में ही पार उतरने के बजाय फाइटिंग करने लगते हैं, दोनों लड़ाई करने लगते हैं, लड़ने लगते हैं। पहली कहती है मुझे पार उतरना है, दूसरी कहती है पहले मुझे जाना है। पहले पहले के चक्कर में दोनों फाइट करने लगते हैं, दोनों लड़ाई करने लगते हैं और लड़ाई करते करते दोनों नदी में जा गिरते हैं, और गिरने के बाद दोनों पानी में डूब जाते हैं। ठीक है। जैसे देखिए, आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से दोनों में फाइटिंग चल रही है, और पतला है लकड़ी का पुल। दो लोग, दो बकरी, दो भेड़िए एक बार में क्रॉस नहीं हो सकते हैं, तो भला यहाँ पे फाइटिंग करना कितना सेफ हो सकता है वो भी सोचना चाहिए, देखना चाहिए। ठीक है। तो देखिए, नासमझी के कारण दोनों पानी में डूब जाते हैं और डूबने की वजह से इनका जीवन समाप्त हो जाता है बच्चों। तो इस प्रकार से हमें बड़ी समझदारी से काम लेना चाहिए, इन बकरियों से सीख लेना चाहिए कि हमें समझदार बनकर आगे बढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप जाकर अपने गोल को हासिल करना है, अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना है बच्चों। ठीक है। ना कि अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, समझदार बनकर आगे बढ़ना है। ठीक है बच्चों, हमें अपने लक्ष्य से भटकना नहीं है, समझदार बनकर हमें आगे बढ़ना है। ठीक है। तो ये हमारा पाठ हमें सीख दे रहा है बच्चों, हमें सीखना चाहिए। आइए इनके कुछ कठिन शब्द हैं वो देख लेते हैं। कठिन शब्द हार्ड वर्ड्स इंग्लिश में कहते हैं बच्चों। पहला है देखिए गांव। ठीक है। गांव के बारे में बताया गया है कि गांव के पास से एक नदी बहती थी। ऐसा गांव होता था पुराने ज़माने में कि गांव के पास से नदी बहती थी, नदी के पानी से ही लोग अपने कार्य को, अपने दिनचर्या को चलाते थे। ठीक है। तो उस नदी पे एक पुल था, वो भी बहुत ही सकरा था, बहुत पतला था। ठीक है। तो दूसरा है देखिए नदी। तीसरा है बहती थी, फ्लो करती थी। गांव यानी विलेज होता है बच्चों इंग्लिश में, नदी यानी जो हम रिवर कहते हैं। ठीक है। और तीसरा है बहती थी, फ्लो। लकड़ी। ठीक है। लकड़ी का पुल था और पुल कैसा था, सकरा था। जो पांचवा आप देख सकते हो। और छठवां है देखिए पुल, पुल यानी ब्रिज। ठीक है। सातवां है सिरो यानी दोनों किनारों पे, दोनों छोरों पे। और आठवां है बीचों बीच। ठीक है। दोनों बकरियां भी बीचों बीच गईं तो बड़ी समझदारी से वो पार उतर गए, और दोनों भेड़िए भी बीचों बीच गए तो नासमझी के कारण दोनों पानी में डूब गए फाइटिंग करते हुए। ठीक है। आइए नेक्स्ट वर्ड है देखिए बच्चों यहाँ पे नवा। दोनों यानी दोनों बकरियां। ठीक है। 11
दोनों बकरियाँ और 10वां शब्द है बकरियाँ। बकरियाँ यानी जो गोट्स थी, जो समझदार बकरियाँ थी। और 11वां शब्द समझदार दिया गया है बच्चों। ठीक है, मात्राओं का विशेष ध्यान देना, किस प्रकार से कहाँ पे चंद्र बिंदु लगी है, कहाँ पे बिंदी लगी है, इनका विशेष ध्यान देना है। कौन सी मात्रा किस पर लगी है, किस अक्षर पे लगी है, इसीलिए हार्ड वर्ड्स कहा जाता है, कठिन शब्द कहा जाता है कि इनको बार बार हमें दोहराना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लिखना चाहिए। ठीक है, 12वां है देखिए किनारों पे। ठीक है, और समझदार होने के कारण दोनों पार उतर गए। और 13वां है भेड़िए। भेड़िए भेड़िए कैसे थे, समझदार नहीं थे, इसीलिए वो दोनों पानी में डूब गए। और 14वां है पहले। ठीक है, पहले पानी में डूब गए। और 15वां है लड़ने लगे। भेड़िए क्या करने लगे, लड़ने लगे, लड़ाई झगड़ा करने लगे, इसीलिए दोनों डूब गए। इनके पास नेगेटिविटी है, दोनों आपस में लड़ाई कर रही हैं, दोनों पहले पहले के चक्कर में, यानी सेल्फिश हैं। दोनों एक दूसरे की भलाई के बारे में बिल्कुल नहीं चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो दूसरों का नुकसान करने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं। ठीक है, इसीलिए दूसरों का नुकसान हो या ना हो, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इस झंझट में ना पड़कर हमें अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने अच्छे काम करने की तरफ ध्यान देना चाहिए, तो हम अवश्य सफल होते हैं। और जब हम दूसरों के नुकसान के बारे में सोचते हैं तो उनका नुकसान होता है ये तो नहीं पता, लेकिन अपना नुकसान अवश्य हो जाता है। ठीक है, और 16वां है डूब गए। ठीक है, लड़ने झगड़ने लगे, इसीलिए दोनों पानी में डूब गए, यानी उनका अंत हो गया। ठीक है, दोनों ने अपने जीवन को समाप्त कर लिया, दोनों भेड़ियों ने। ठीक है, तो इस लेसन के माध्यम से कभी हमें समझदार बकरियों के माध्यम से सकारात्मक ऊर्जा को बताया है, और दोनों भेड़ियों के माध्यम से नकारात्मक ऊर्जा को बताया है। नकारात्मक बातों को हमें ज़्यादा महत्व देना है कि सकारात्मक बातों को ज़्यादा महत्व देना है, दोनों के बारे में लेखक हमें बताते हैं। और ये कहते हैं कि अगर हम अच्छी सोच रखते हैं तो हमें सफलता अवश्य प्राप्त होती है। ठीक है बच्चों, तो ये 16 हार्ड वर्ड्स हैं, आप अपने नोटबुक में 2 बार लिखिए, लिखकर याद करिए बच्चों। ठीक है, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मददगार साबित होंगे, और आप जब पढ़ेंगे लिखेंगे तो आपको आसानी से लर्न हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए धन्यवाद बच्चों।